तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रन टिल डेथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करेंगे। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, राजस्थान स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप होने वाले हैं और दिल्ली स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप होने वाले हैं और ओपन रिले कार्निवल भी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में ओपन रिले कार्निवल का शायद स्टेट चैम्पियनशिप है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक चैम्पियनशिप हो रही है तो बहुत ही अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका जो स्टेट है आपका नाम आगे नेशनल चैम्पियनशिप के लिए फॉरवर्ड कर सकता है, या फिर आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कोई भी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है तो। सो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये दिल्ली स्टेट एथलेटिक चैम्पियन से वो ओपन है ऑल के लिए। दिल्ली स्टेट ओपन एथलेटिक चैम्पियनशिप 3 to 5 अप्रैल होने वाला है, तो ये ध्यान रखिए। और इसका जो एंट्रीज है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। फ्राइडे 3 अप्रैल टू संडे 5 अप्रैल 20 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। तो इसका आप ध्यान रखना। चैम्पियनशिप विल बी कंडक्टेड विद द रूल्स अकॉर्डिंग टू द AFI के रूल के अनुसार ये सब होगा। और चैम्पियनशिप का एलिजिबिलिटी देख सकते क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है, वो इंडिविजुअल एंट्री सबमिट कर सकते हैं AFI के पोर्टल में। मैं अभी बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो। ओपन टू एथलीट फ्रॉम एनी स्टेट विथ अ वैलिड AFI UID आपका कंपलसरी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है AFI इज मैंडेटरी, विदाउट इट पार्टिसिपेशन विल नॉट बी अलाउड। और आपको ओरिजिनल एंट्री रिसिप्ट लेके आना है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, AFI UID कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड। इन एब्सेंस ऑफ दिस, अगर यह सब नहीं लाओगे तो आपको परमिशन नहीं देगा पार्टिसिपेट करने का। ईच एथलीट में पार्टिसिपेट मैक्सिमम ऑफ 2 इंडिविजुअल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और ये फ्रेंड्स, हम एज कैटेगरी की बात कर ले तो यहाँ पे एज कैटेगरी आप देख सकते हो बॉयज़ एंड गर्ल्स का। यहाँ पे नोट करके दिया पार्टिसिपेट इन ओनली 1 कैटेगरी ऑफ द 3 ट्रायथलॉन इवेंट्स रहेगा। उस बिसाइड्स किड्स जेवलिन, उसमें से आप कोई एक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल 3 इवेंट्स सब कंपलसरी होंगे, ये ध्यान रखना। और उनका बॉर्न बिटवीन 3 अप्रैल 2012 टू 5 अप्रैल 2014 तक होना चाहिए। ये आप एज क्राइटेरिया देख सकते हो। एज क्राइटेरिया आपको सिंपल है। अंडर 16 के लिए 3 अप्रैल 2010 टू 2012 5 अप्रैल। अंडर 18 के लिए देख सकते हो दिया गया क्राइटेरिया। तो ये आप एक बार फॉर्म भर रहे हो तो ये आप ध्यान रख के भरिएगा कि आप कौन से एज कैटेगरी में आ रहे हो। और ये PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड फ्रेंड, एंट्री प्रोसीजर के बारे में जैसा मैंने बताया, AFI के वेबसाइट पे ऑनलाइन एंट्री फॉर ऑल कैटेगरीज इंडियन एथलेटिक्स ये दिया गया है। और ये कब तक है ये देखिए, 26 फेब से चालू हो रहा है इवनिंग टू 25 मार्च 2026 11 ऑन द स्पॉट नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। और एंट्री फीस पर एथलीट यहाँ पे लिखा गया, अंडर 14 और अंडर 18 के लिए 200 पर एथलीट पर इवेंट। मतलब 2 इवेंट में कर रहे हो तो आपको 200 पे करना पड़ेगा, एक इवेंट में तो 200। और 600 पर एथलीट पर इवेंट, मतलब एक इवेंट के लिए आपको 200 पे करना पड़ेगा पर इवेंट इन द अंडर 20 एंड मैन एंड वुमेन। तो ये आप ध्यान रखिए। विल हैव टू बी पे अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एंट्री फीस ऑफ 600 पर एथलीट। फॉर डेकाथलॉन के लिए 600 और हेप्टाथलॉन के लिए 600, ये दोनों के लिए है अगर कोई एथलीट डेका और हेप्टाथलॉन कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए, एथलीट्स हु फेल्ड पार्टिसिपेट आफ्टर सेंडिंग, अगर आपने एंट्री सेंड कर दिया और विदाउट एनी वैलिड रीज़न आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मे बी बैड फॉर द फ्यूचर इवेंट, मतलब नेक्स्ट कंपटीशन के लिए उनको बैन कर देंगे या फिर आने नहीं दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। बैन तो लिखा नहीं है, उनको नेक्स्ट इवेंट्स कोई भी AFI के इवेंट्स के लिए आने नहीं देंगे, मतलब उनका एंट्री क्लोज कर दिया जाएगा, मे बी समथिंग लाइक दैट। द डिसीजन ऑफ द टेक्निकल ऑफिसर शुड बी फाइनल। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको 2000 पैसे दे के एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा टेक्निकल ऑफिशियल्स को, या फिर वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको, जो लेड है। बिब नंबर देखिए कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये लिखा गया है। बिब नंबर यूनियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजा बाजार गोले मार्केट। फॉलोइंग, यहाँ पे डेट देख लीजिए, 1 अप्रैल 2:45 से 5 बजे तक, 2 अप्रैल 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल फ़ोटो ID और रिसिप्ट जरूर लेके आना। और उनको देखिए क्या क्या मिलेगा, मेडल्स मिलेंगे। मेडल्स वुड बी अवॉर्डेड अप टू फर्स्ट 3 फॉर इवेंट्स फ्यूअर देन 3 ट्रायल्स सिर्फ होंगे उनका, अगर 3 से कम लोग आए तो। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर डोप टेस्ट क्लियरेंस के बाद और नाडा चेक करने के बाद एज वेरिफिकेशन।
ये दोनों करने के बाद ही आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, डोप टेस्ट होने वाले हैं और एज वेरिफिकेशन होने वाले हैं, और एज वेरिफिकेशन ये सब कुछ होगा। डाउटफुल एज फ्रॉड विल अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। डोप सैंपल्स कनेक्ट किया जाएगी, नाडा आपका डोप सैंपल्स लेगी, तो ये ध्यान रखिए, आप देखना। और ये सब कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एनी क्वेरीज। सो फ्रेंड्स, हम AFI के वेबसाइट पे आ गए। तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको दिखेगा ये 3rd राजस्थान स्टेट ओपन रिले कंपटीशन। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करते हो। 15 मार्च 2026 को टोंक राजस्थान में होने वाले। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 13 मार्च है, जो कि फ्राइडे होने वाले। और दिल्ली स्टेट ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का भी मैंने आपसे डिस्कस किया। आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो ये पेज आपको ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका AFI UID ये सब डाल के कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये भी है राजस्थान स्टेट ओपन रिले कॉम्पिटिशन रखते हो, तो बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास AFI UID कंपलसरी होना चाहिए ये 2 कंपटीशन खेलने के लिए। और 3rd नेशनल ओपन रिले कंपटीशन जो कि 28 मार्च को चंडीगढ़ में है, उसके रिलेटेड हम एक वीडियो बनाने वाले। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ ध्यान रखिए, आपके स्टेट में बहुत सारे कंपटीशन होने वाले, तो सीनियर्स और कोचेस को पूछते रहिए कंपटीशन रिलेटेड। थैंक यू।